ओम गणेशाय नमः। आप सभी दोस्तों को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सकट चौथ का व्रत माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु, सुख समृद्धि और संकटों से रक्षा के लिए करती हैं। इस दिन भगवान गणेश और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सकट चौथ की व्रत कथा। प्राचीन समय की बातें। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। घर में धन का अभाव था, परंतु भक्ति और श्रद्धा की कोई कमी नहीं थी। उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक थी। माघ माह की कृष्ण चतुर्थी को दिन उस स्त्री ने सकट चौथ का व्रत रखा। घर में खाने को कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने दिन भर निर्जल व्रत किया और मन में भगवान गणेश का स्मरण करती रही। चंद्र दर्शन और पूजा। रात को चंद्रमा निकलने पर उसने चंद्रमा को अर्घ्य दिया और मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाकर पूजा की और कथा सुनी। पूजा के बाद उसने थोड़े से तिल और गुड़ का भोग लगाया। चूहे की लीला। रात में भगवान गणेश का वाहन मूषक वहां आया और भोग खा गया। गरीब स्त्री को जब पता चला तो उसे नहीं लगा। उसने कहा, यदि मेरे व्रत से गणेश जी प्रसन्न हुए हैं तो यही मेरे लिए सौभाग्य है। गणेश जी की कृपा। स्त्री की सच्ची भक्ति से भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें सपने में दर्शन देकर कहा, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है, तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण परिवार के सभी दुख समाप्त हो गए। घर में धन्य धान आया और उसके पुत्र को दीर्घायु व स्वस्थ हुए। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान गणेश संकट हरने वाले हैं। मात्र भक्ति और विश्वास से जीवन के बड़े संकट को दूर हो जाते हैं। दूसरी प्रसिद्ध कथा सुनाती हूँ जो चूहे वाली के बात कही जाती है और बहुत कम लोग जानते हैं। यह कथा माँ बेटे और गणेश जी की परीक्षा से जुड़ी है। प्राचीन समय की बातें। एक नगर में एक धर्मपरायण स्त्री रहती थी। उसका एक ही पुत्र था जिसे वह अपनी जान से भी अधिक प्रेम करती थी। माघ माह की कृष्ण चतुर्थी को उसने सकट चौथ का व्रत किया। दिन भर निर्जल रहकर उसने भगवान गणेश की पूजा की और मन में प्रार्थना की, हे गणेश जी, मेरे पुत्र को हर संकट से बचाए रखना। गणेश जी की परीक्षा। रात को चंद्रमा दर्शन के बाद जब वह भोजन करने बैठी, तभी एक अजनबी बालक वहां आया और बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। स्त्री ने कहा, बेटा, आज व्रत है, पहले गणेश जी को भोग लगाऊंगी, फिर तुम्हें खिलाऊंगी। लेकिन वह बालक जिद करने लगा। माँ का हृदय पिघल गया। उसने सोचा, भूखे को भोजन कराना भी तो धर्म है। उसने सारा भोजन उस बालक को खिला दिया। भोजन के बाद वह बालक अचानक अंतर्ध्यान हो गया। उस रात स्त्री को स्वप्न में भगवान गणेश जी ने दर्शन देते हुए कहा। गणेश जी ने कहा, माँ, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने व्रत से पहले भी दया और धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन भर संकटों से मुक्त रखूंगा। कुछ समय बाद उस स्त्री के पुत्र पर बड़ा संकट आया, परंतु वह गणेश जी की कृपा से चमत्कारिक रूप से बच गया। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सकट चौथ का व्रत सिर्फ नियम नहीं, भावना का व्रत है। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। माँ की ममता और करुणा से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं।
भगवान गणेश संकट में रक्षा करने वाले देवता हैं। जो माता सच्चे मन से सकट चौथ का व्रत करती है उसके बच्चों पर कभी भी बड़ा संकट नहीं आता। जय गणेश भगवान की। अब मैं आपको सकट चौथ की राजा रानी वाली प्रसिद्ध कथा पूरी श्रद्धा और विस्तार से सुनाती हूँ। यह कथा संतान सुख और अहंकार के नाश से जुड़ी है। सकट चौथ की राजा रानी की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक प्रतापी राजा और उसकी रानी रहते थे। राजा के पास धन वैभव और शक्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। रानी इस दुख से बहुत व्याकुल हो रहती थी। एक दिन राजमहल में एक वृद्धा ने रानी से कहा, यदि तुम माघ माह की कृष्ण चतुर्थी को सकट चौथ का व्रत सच्चे मन से करोगी तो भगवान गणेश अवश्य कृपा करेंगे। रानी का व्रत। रानी ने पूरे नियम से सकट चौथ का व्रत किया। दिन भर निर्जल रही। रात को चंद्रमा को अर्घ दिया। गणेश जी की कृपा की और कथा और पूजा की और कथा सुनी। कुछ समय बाद गणेश जी की कृपा से रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। समय बीतने के साथ रानी के मन में अहंकार आ गया। वह सोचने लगी, यह सब मेरे व्रत की शक्ति से हुआ है, गणेश जी का इसमें क्या योगदान। अगले वर्ष जब सकट चौथ आई, रानी ने व्रत तो किया लेकिन श्रद्धा और विनम्रता नहीं थी। गणेश जी की लीला। कुछ ही समय बाद राजकुमार गंभीर संकट में आ गया। राजमहल में शोक छा गया। राजा ने वैद्य बुलाए, पूजा पाठ कराए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तब रानी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह रोते हुए गणेश जी से बोली, हे विघ्नहर्ता, मुझसे घोर अपराध हो गया है। कृपा मेरे पुत्र की रक्षा करें। चमत्कार और क्षमा। रानी ने फिर से सकट चौथ का व्रत पूरे मन, श्रद्धा और विनम्रता से किया। उसी रात भगवान गणेश ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, जहाँ अहंकार होता है वहाँ भक्ति नहीं रहती। तुम्हारी सच्ची पश्चाताप से मैं प्रसन्न हूँ। अगली सुबह राजकुमार पूर्ण स्वस्थ हो गया। कथा की सीख। इस राजा रानी की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सकट चौथ का व्रत श्रद्धा और विनम्रता से करना चाहिए। अहंकार सबसे बड़ा विघ्न है। भगवान गणेश क्षमा और करुणा के देवता हैं। सच्चे मन से मांगा गया वरदान कभी नहीं छीनता। जो माता विनम्रता और विश्वास से सकट चौथ का व्रत करती है, भगवान गणेश उसकी संतान की हर संकट से रक्षा करती है। ओम गणेशाय नमः। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तथा हमें ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो बनाने के लिए सुझाव दीजिए। ओम गणेशाय नमः दोस्तों।